Utility refers to for the last 10 minutes I am saying कि start your revision. You are busy in your own things. खड़े होके पढ़ो, जब हो जाएगा याद तो सुनाइए, तब बैठना है. बलप्रीत सिंह, utility means utility is the satisfaction which we receive by using a good. Okay, that can also be told. Very right. Dipinder, same. Okay, बिल्कुल ठीक है. जसकरण सिंह, कोई बात नहीं, आप अपने वर्ड्स में बताओ फिर से. बिल्कुल ठीक है. वेरी बैठिए. हाँ जी शिवांग, अब बता दो. बिल्कुल ठीक है, बैठिए. सेटिस्फेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम ए कमोडिटी या वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी. Any one of you please tell any two features of utility, any two characteristics of utility. ये जब लेक्चर हुआ था तो आई टोल्ड, आई स्टिल रिमेम्बर, इसके कई सारे फीचर्स बताए थे. क्या होते हैं? कृष भाटिया, कैन यू टेल? मोर इज नहीं, ये नहीं. बैठिए. एनीवन एल्स? यूटिलिटी के कोई भी दो फीचर्स, दो कैरेक्टरिस्टिक्स. यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव मतलब इट वेरीज. लिख लो कहीं पे अपनी बुक पे, कुछ एक्स्ट्रा लाइन होती है तो नोट कर लेनी चाहिए. यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव मीन्स इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हाँ जी, आप बताइए. यस, बिल्कुल ठीक है. वेरी राइट. ये इसी का इलेबोरेशन होगी कि जो यूटिलिटी है इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन का मतलब है कि एनी कमोडिटी विच मे हैव यूटिलिटी फॉर वन पर्सन मे नॉट हैव एनी यूटिलिटी फॉर द अदर पर्सन. जैसे फोन या लैपटॉप, अभी प्रेजेंट सिनेरियो में हमें लैपटॉप चाहिए पढ़ाने के लिए. लैपटॉप की यूटिलिटी अभी है, बट कोई फार्मर को कहे कि खेतों में हल चलाना है, उसकी जगह लैपटॉप ले लो, उसको लैपटॉप की कोई यूटिलिटी नहीं है. हमें कोई कहे क्लास में आके हल चलाओ, हमारे लिए हल की कोई यूटिलिटी नहीं है, हमारे काम की चीज ही नहीं है. ठीक है, जो एक के लिए जरूरी है, जरूरी नहीं उसकी यूटिलिटी दूसरे के लिए भी हो. ठीक है, ये एक हो गया. और कोई फीचर, और कोई जो आपके मन में आ रहा हो? हाँ जी बेटा, बोथ ऑफ यू स्टॉप टॉकिंग. नहीं, कुछ नहीं. ये दिस मैं बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रही हूँ, आप आपस में ही लगे रहते हो. नहीं, काम की बात भी नहीं पूछनी. When teacher is there in the class, तो काम की बात भी नहीं पूछनी. At that time you are interacting with the teacher only, not with among yourselves. पूछना है तो बाद में पूछो आप. हाँ जी विश्वजीत, बताइए कोई और फीचर. यस, वेरी राइट. बिल्कुल ठीक है, बैठिए. वेरी राइट. यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट. इंटेंसिटी मतलब अर्जेंसी कितनी है. बहुत बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है, बहुत दूर से गए हैं सफर करके, पानी नहीं मिला रास्ते में, तो उस वाटर की ज्यादा यूटिलिटी महसूस होगी इंस्टेड ऑफ बीइंग एट होम जहां हमें कंफर्टेबली पानी मिल रहा है. उस समय इतनी इंटेंसिटी नहीं होगी, बट बहुत दूर से गए हैं, बहुत प्यास लगी है, तो वाटर की इंटेंसिटी ज्यादा है. मतलब उस पानी से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन बहुत बहुत ज्यादा महसूस होगी. इंटेंसिटी किस समय किस चीज की जरूरत है. उधर से आपका बोर्ड का पेपर शुरू हो गया हो, उधर से पेन खत्म हो जाए, आपके पास पेन नहीं है, तो जैसी पेन की जरूरत आपको उस समय महसूस होगी, वो नॉर्मल टाइम में नहीं होगी. ठीक है, इंटेंसिटी किस समय कितनी है ये वेरी करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है. ठीक है, सो इंटेंसिटी ऑफ यूटिलिटी दैट आल्सो वेरीज या इट डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, ऐसे बोल सकते हैं. टाइम टू टाइम इट डिफर्स. ठीक है, देन एक और बना सकते हैं, some things which may have utility for, जैसे वो पॉइंट तो वही है बट उसको थोड़े दूसरे एग्जांपल से ले सकते हैं. जैसे कोई ड्रंकर्ड पर्सन है, उसके लिए लिकर की, अल्कोहल की, या कुछ कोई ड्रग एडिक्ट है, उसके लिए ऐसी चीजों की यूटिलिटी है जो एक दूसरे आदमी को नहीं है ना.
उसको ऐसी चीजें जो हार्मफुल चीजें, उनसे भी कई लोगों को यूटिलिटी महसूस होती है, जिनको एडिक्शन हो जाती है हार्मफुल चीजों से भी दे फील यूटिलिटी। बट अदरवाइज जो बाकी के नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल सिचुएशन वाले, उनके लिए उस चीज की कोई यूटिलिटी नहीं। हमारे सामने कोई ऐसी चीजें रख रहे, टोबैको प्रोडक्ट कुछ ऐसा रख रहे, हमारे लिए कोई वो जीरो है, हमारे लिए उसकी कोई अहमियत ही नहीं, बट जिसको एडिक्शन है उसके लिए वो बहुत जरूरी चीज होगी। तो ये वेरी करता है, ठीक है। ऐसे 2-3 फीचर, मतलब जनरल सा कुछ आ सकता है, तो वी शुड बी एबल टू राइट। चलिए, उसके बाद है, इसके होते हैं 2 कॉन्सेप्ट, टीयू एंड एमयू। उसका जल्दी जल्दी मीनिंग पढ़ लीजिए। टीयू टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, फिर उनका आपस का रिलेशन, डायग्राम एंड रिलेशन। यहाँ क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। जिसको डायग्राम आता है, दैट स्टूडेंट कैन कम एंड ड्रॉ ऑन द बोर्ड डायग्राम showing the relation between TU MU. I think you are doing economics work or some other work. बंद नहीं करनी कॉपी, किरण दी तरफ इसकी कॉपी देना मुझे। कोई नहीं, ऐसे ही दे दो, किरण दी लेके आओ जरा। नहीं, बंद नहीं करो, ऐसे ही लेके आओ। आज टाइम टेबल में एक अकाउंट्स का पीरियड नहीं है, तो उसकी रिवीजन उस पीरियड में कर लेंगे। इकोनॉमिक्स की रिवीजन चल रही है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अकाउंट्स में पास हो गए ना, 100 में से 200 भी आ गए, इकोनॉमिक्स में फेल हो गए तो फेल ही है। Can you draw the diagram of total and marginal utility relation? आज फिर बोर्ड पे ड्रॉ करिए। या इसी काम की रिवीजन अकाउंट्स के पीरियड में करनी है। आई विल टेल रिद्धि मैम कि मैम प्लीज अलाउ हिम। हु कैन ड्रॉ द डायग्राम? हाँ जी, दीपिंदर प्लीज कम। ये होमवर्क था, क्लास में थोड़ी याद करना है। क्लास में तो एक जस्ट क्विक रिवीजन होती है, उसकी ब्रशिंग अप होती है। चौक ये थोड़ा सा इधर बनाना ताकि इसको मिटा लो चाहे जी। बाकी आप अपना पढ़ो, आप इधर नहीं देखो, आगे आगे आप पढ़ते जाओ। लेबलिंग भी करिए। अगर कोई ऐसे क्वेश्चन आता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम रिलेशन बताइए, या वैसे डायग्राम ड्रॉ करना है विदाउट लेबलिंग, योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। लेबल के बिना डायग्राम के आधे मार्क्स हैं। Can anyone would like to make any change in the diagram? ठीक है, ये डायग्राम बता दीजिए, is it right or wrong or some improvement is required? Just Karan, is it right diagram? बिल्कुल ठीक है। दीपिंदर ने तो बनाया। बलप्रीत, is it okay? कृष भाटिया, डायग्राम ठीक है?
प्लीज आपके करेक्ट करिए आपको करना है। ये चलो कोई नहीं, ये तो इसने इधर लिख दिया, कोई और इसके अलावा कुछ और चीज इसने इधर लिख दिया। यस, बाकी सारा ठीक है। की जरूरत नहीं है, इट इज ओके। यहाँ पर हम लोग एमयू दिखा रहे हैं, वहाँ टीयू। इधर लिखना है यूनिट्स ऑफ कमोडिटी या क्वांटिटी कंज्यूम या कुछ भी, तो यूनिट्स ऑफ गुड। मेन ये बात थी व्हिच आई वांटेड टू प्ले, ये टीयू 0 से स्टार्ट होती है। 0 से स्टार्ट होने का मतलब कि व्हेन नथिंग इज कंज्यूम्ड तो टोटल यूटिलिटी 0। फिर एज वी आर कंज्यूमिंग मोर एंड मोर यूनिट्स देन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। आपने इधर सीधे ऊपर से स्टार्ट किया ना, ऊपर से नहीं करना, ओरिजिन से स्टार्ट करना। ओरिजिन से ऐसे गोलाई वाली शेप आनी चाहिए। रिलेशन क्या हो गया, एक दूसरा आपने ये बनाया, इधर आपने पहले ये बना के फिर उसको ध्यान से देख के आपने डॉट ऊपर लिखा। वो नहीं करना, पहले टीयू बना लो, जहां भी आपकी टीयू मैक्सिमम बनती है वहां से डॉट नीचे ले जाओ, फिर उसके बाद एमयू की लाइन बनाओ, फिर उसमें से पास करो। चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या बन सकता है यहाँ पे, व्हेन टीयू इंक्रीजेस, उसको ठीक कर लो। जब भी मैं डायग्राम बनाती हूँ आई ऑलवेज से कि बुक वाले डायग्राम को ठीक कर लीजिए। ये वाले भी मुझे याद है, ये ऑनलाइन चल रहा था तो आई टोल्ड कि जो मैं बना रही हूँ स्लाइड सिखाई थी वो वाला बनाना। तो आप करेक्शन नहीं करते तो दैट इज नॉट माय फॉल्ट। बुक में बड़े सारे डायग्राम्स ठीक करने वाले होते हैं, तो जो क्लास में होता है वही आप फॉलो करें। और बुक में एक डायग्राम में 2 पार्ट्स बनाए हुए हैं ऐसे, एक ही कर्व के एक ही डायग्राम में ऊपर टीयू बनाया, नीचे एमयू बना लिया, वैसे नहीं बनाना, ठीक है, सेपरेट बनाना है, ठीक है। रिलेशन क्या हो गया, when TU is increasing, what is happening to MU? MU is decreasing, diminishing. When TU is maximum, MU is, when TU starts diminishing, MU becomes negative. अच्छा, नॉर्मली हम पहले TU बोलते हैं फिर MU की बात आती है, बट कई बार पेपर में पहले MU आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं ऐसे पूछूं, when marginal utility is negative, corresponding to that, what is the status of TU? It diminishes but remains positive. एक्सिस के ऊपर ही है ना, ये ऊपर ही है, कम हो रही है बट पॉजिटिव। तो आप लिखोगे when MU is negative तो TU is diminishing but positive. When MU is 0, what is the status of TU? Maximum. When MU is positive but falling, what is the status of TU? TU is increasing. ये वाला पहले वाला, मतलब बी रेडी दोनों तरह से आ सकता है, जरूरी नहीं पहले टीयू ही पूछा जाए, एमयू को पहले देके फिर टीयू आ सकता है, ठीक है। उसके बाद है फिर आ जाए मेन जो हमारा है काम। उसके बाद ये अपने आप पढ़ लेना, ये सिंपल सा, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मैं बोल देती हूँ, ये अपने आप देख लेना घर पे, इजी है। व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स आर कंसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली कंज्यूम्ड, तो फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट जो भी यूटिलिटी मिलती है दैट गेट्स डिमिनिशिंग, कम होती जाती है, उसी को कहते हैं डिमिनिशिंग एमयू। अब आ जाए जो मेन है हमारा काम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल एनालिसिस, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ अगर आपको कोई याद हो। यूटिलिटी एनालिसिस वो अपने घर पे पढ़ लेंगे, मैं क्लास में तो सारा नहीं कर सकती, मैं क्लास में जो मेन है वो करवा रही हूँ, बाकी का अपने घर पे पढ़ना है। तो जो यूटिलिटी एनालिसिस है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए, मतलब इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, 2 एनालिसिस कैन बी यूज्ड या अप्रोचेस कैन बी यूज्ड। एक का नाम है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, या सिंपली उसको यूटिलिटी एनालिसिस भी बोल देते हैं, एंड द अदर वन इज कॉल्ड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस,
ऑर्डिनल, ऑर्डर वाला, ORD, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, और उसी को क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द टू अप्रोचेस टू डिसाइड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो देन नेम्स आर टू बी गिवन, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, या यूटिलिटी एनालिसिस, दूसरा ऑर्डिनल एनालिसिस या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक, उसके बाद अब कार्डिनल एनालिसिस में क्या होता है, कार्डिनल एनालिसिस में इट इज अज्यूम्ड कि जो यूटिलिटी है दैट कैन बी एडेड, दैट कैन बी सब्ट्रैक्टेड, उसको प्लस माइनस कर सकते हैं, न्यूमेरिकली उसको लिख सकते हैं, यूटिलिटी को बता सकते हैं। ठीक है, और जो ऑर्डिनल एनालिसिस होता है उसमें यूटिलिटी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, रादर दैट ओनली द रैंक ऑफ प्रेफरेंसेस कैन बी शोन। कम ज्यादा बोल सकते हैं, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है, ये कम अच्छी लगती है, ये ज्यादा पसंद है, ये ना पसंद है, थोड़ी पसंद है, इस तरह से रैंकिंग कर सकते हैं, तो कम ज्यादा बता सकते हैं, बट प्रॉपरली उसको नंबर में नहीं कह सकते कि एक ग्लास पानी पी के मुझे इतने यूनिट सेटिस्फेक्शन हुई, ऐसे हम कुछ नहीं बोलते, तो बस महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो कार्डिनल एनालिसिस है उसके फिर फर्दर आगे दो पार्ट है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, फिर है इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। इसमें से अभी तक हमने सिर्फ वन कमोडिटी वाला कॉन्सेप्ट किया हुआ है, दो वाला नहीं करवाया अभी आपको। ठीक है, वो बाद में करेंगे। केस ऑफ वन कमोडिटी, तो एक कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब कंडीशन कौन सी पूरी हो, कैन एनीवन टेल कौन सी कंडीशन पूरी होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? यस, Px इज इक्वल टू x, इसका मतलब x कमोडिटी का नाम है, when price of x good is equal to marginal utility derived from x good। जब ये दोनों इक्वल हुए एक दूसरे के, तो दैट पॉइंट इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो अभी इक्विलिब्रियम भी किसको कहते हैं, इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है स्टेट ऑफ बैलेंस, कि हम जिस सिचुएशन में है वहां पर पूरी तरह से सेटिस्फाइड है और कोई हमें कुछ हिलजुल नहीं चाहिए, नो फ्लक्चुएशन इज रिक्वायर्ड, तो फिर इसको बोलेंगे कि कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम when he is fully satisfied with his existing behavior and expenditure and does not want to bring any change in his position। ठीक है, when he is fully satisfied with his behavior, behavior का मतलब खर्चने और चीज को यूज करने वाला behavior, and expenditure, जितना भी पैसा खर्च कर रहा है, and expenditure, and does not want to bring any change in the existing position, जो जैसे है उसको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है उसी में, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ बैलेंस या पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। फिर उसके बाद आप इसका एग्जांपल, ये कार्डिनल वाले का, वन कमोडिटी वाले का एग्जांपल, न्यूमेरिकल वाला और डायग्राम। ठीक है, अब एक बार अपनी कॉपी पे वो न्यूमेरिकल इसको एक बार जरा पढ़ लीजिए जल्दी से। पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग, मीनिंग के बाद केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, फिर उसका टेबल बना के देख लीजिए, फिर उसका डायग्राम। अगर आपके पास पुरानी नोटबुक हो तो ये जब चैप्टर चल रहा था तो उसमें मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल टेबल बना के करवाया था, अगर वो करना है वो ठीक है, बुक वाला करना है तो आपकी मर्जी है। आप भी बेटे अपनी कॉपी पे बना के टेबल और डायग्राम जरा प्रैक्टिस कर लीजिए।
Can anyone of you please explain the consumer equilibrium single commodity case utility analysis? जी जस्ट कभी प्लीज बताइए इसको डायग्राम के फॉर्म में बताओ मुझे डायग्राम का बताइए। जब प्राइस ऑफ कमोडिटी होता है पी और जो क्वांटिटी डिमांड होती है और उसकी वैल्यू भी इक्वल आ जाती है जैसे 15 रुपीस प्राइस ऑफ कमोडिटी और हमारी जो यूटिलिटी है वो 15 ही आ जाती है। तब वो जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम होता है वहाँ पे जो कंज्यूमर है वो भी कोई भी कंडीशन चेंज नहीं करना चाहता, वो बिल्कुल सेटिस्फाई होता है। इस पॉइंट पे क्या होगा ये अगर ई से पहले वाली पोजीशन है OQ1 अगर क्वांटिटी वो लेता है तो व्हाट इज हैपनिंग तो अगर इसको क्यों नहीं उपयोग करेंगे वो इस वो उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो उतनी मतलब कि वो अपनी कंडीशन को अपनी जो उसकी सिचुएशन है वो उसको भी सेटिस्फैक्शन कह सकते हैं, सेटिस्फैक्शन है उस टाइम पे जो क्यू1 कितने के यहाँ पे मार्जिनल डिलीवरी की लाइन ऊपर है इतनी मार्जिनल पर वो प्राइस में नहीं है ना, सेम प्राइस कौन सी चीज ज्यादा है दीपिंदर जस्ट करंट बैठी दीपिंदर बताइए जैसे उसके मार्जिन तो जब हाँ जी बोलो जल्दी बोलो तो मतलब वो पॉइंट उसके रिक्वायरमेंट तो जैसे जैसे मार्जिन प्राइस के पास आती है वैसे वैसे जब वो ठीक है थोड़ा सा इसको ऐसे बोलना है आपने हाँ जी से खड़े होके बताइए नहीं बैलेंस तो नहीं बन गया ओके फिश बैठ गया सारे मतलब पास पहुंच के सही बात पे नहीं है बट काफी पास पहुंच गए हैं जब तक वो अभी वो चीज को कंज्यूम कर रहे हैं जब तक ये मार्जिनल यूटिलिटी वाली लाइन ऊपर है वैल्यू इसकी ज्यादा है इसका मतलब अभी वो प्राइस कम दे रहा है मतलब मैं 10 रुपए दे रही हूँ बट अभी यूटिलिटी मुझे 18 यूनिट्स के बराबर दे रही है तो जब यूटिलिटी ज्यादा है तो अगला रुकता नहीं है वो उसको फायदा ही महसूस होता है पैसे कम देने पड़ रहे हैं और मुझे फायदा लग रहा है मुझे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है तो कंज्यूमर रुकेगा नहीं यहाँ पे वो खरीदा जाएगा और खरीदेगा क्यों खरीदेगा क्योंकि प्राइस अभी भी कम है उसको बुरा नहीं लगता कीमत कम है बट उस चीज को कंज्यूम करके मजा ज्यादा आ रहा है खुशी ज्यादा मिल रही है he will keep on consuming he will keep on buying यहाँ से थोड़ा आगे और लेता जाएगा और लेता जाएगा और लेता जाएगा जब तक प्राइस कम है और मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है he will not stop his consumption he will keep on buying क्योंकि वो दोनों को कंपेयर करता जाता है जब तक कम पैसे खर्च करके ज्यादा खुशी मिलती है तो हम खरीदते जाते हैं चीज होते नहीं है ये नहीं कहना कि वो बैलेंस को वेट करता है बैलेंस कुछ नहीं वेट करता मुझे खुशी हो रही है मुझे फायदा लग रहा है पैसे खर्च करके मुझे सेटिस्फेक्शन आ रहा है तो मैं लेती मैं मतलब कोई भी लेता जाएगा ऑन दी अदर साइड पे करते करते यहाँ ई पे पहुंच गया ई पे पहुंचने के बाद भी अब अगले को कैसे पता चला कि मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया कैसे पता चले कि इक्विलिब्रियम आ गया दोनों सिचुएशंस को पहले फेस करेगा तभी डिसाइड करेगा कि मेरा इक्विलिब्रियम यहाँ पर था अब ई पॉइंट पे आता है ठीक है दोनों बराबर हो गए अब इसके बाद अगर वो चीज ज्यादा लेता है कंज्यूम करता है खरीदता है अब ये प्राइस की लाइन ऊपर तो अब वो ज्यादा प्राइस पे कर रहा है बट उस प्राइस को पे करने के बाद ये एमओ की लाइन नीचे आ गई मतलब इसकी वैल्यू घट गई कम हो गई तो अब कीमत ज्यादा दे रहा है सेटिस्फेक्शन उसको कम महसूस हो जैसे ही ये सिचुएशन आती है फिर उसको रियलाइज होता है कि नहीं ये आइडियल सिचुएशन नहीं है मेरी ये इसके पहले वाली जहाँ ई पे जहाँ एटलीस्ट दोनों इक्वल हो गए थे बस मेरी वो आइडियल पोजीशन है इससे थोड़ा आगे आने के बाद ही उसको रियलाइज होगा कि नहीं मेरी ये सिचुएशन है जैसे मान लो 100 में से 40 पासिंग मार्क्स हैं जब तक तो आपके ज्यादा है आपको पता ही नहीं लगेगा कोई फर्क नहीं कितने मर्जी आ गए 45 कोई पता नहीं चलता 40 आए तो भी ठीक है जैसे ही 40 से कम आएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि 40 मार्क्स की क्या इंपॉर्टेंस है वो पासिंग मार्क्स है ऐसे ही जब जैसे ही वो थोड़ा सा फालतू और कंज्यूम करता है तो अब प्राइस हो गया ज्यादा एज कम्पेयर टू यूटिलिटी then he will understand कि मुझे इसके पहले ई पे रुकना चाहिए था मुझे इतनी ही कंजम्पशन करनी चाहिए मेरा वही पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम
ऐसे कई बुक्स में ऐसे बनाया होता है, ऊपर शेडिंग सी की होगी, नीचे तक आप एक्सटेंड कर सकते हो। पहले इस करके ज्यादा लेता है कि यूटिलिटी ज्यादा कीमत कम, इसके बाद ई पॉइंट के बाद प्राइस ज्यादा यूटिलिटी कम, तो आइडियली फिर उसको यहाँ पर आके ही अपने आप को रोकना चाहिए, उतने से ही वो सेटिस्फाई होना चाहिए। जब हमने दोनों सिचुएशंस को बताया, आप यूटिलिटी वाला तो पार्ट बता रहे थे, इसको कंपेयर नहीं करनी, काफी ठीक बता रहे हैं। इसको आपने ये अगर आ जाए तो पहले डिफाइन कर देना है, फिर टेबल में जो आप दिखा रहे हो कि इतने ये यूटिल्स है रुपए के, इतने यूटिल सेटिस्फेक्शन, मतलब उसको इलेबोरेट करके फिर टेबल फिर डायग्राम, फिर नीचे 2 लाइन में इसको एक्सप्लेन कर देना, 2 या 3 लाइन, अगर ये आ जाता है 6 मार्क्स में। ठीक है, चलिए अब निकालिए नेक्स्ट एनालिसिस। 2 गुड्स वाला भी नहीं किया हुआ है, वो नहीं करना। अब अगला एनालिसिस है ऑर्डिनल एनालिसिस या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस एनालिसिस में 2 चीजों की स्टडी करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू कम टू इक्विलिब्रियम पॉइंट, एक इंडिफरेंस कर्व, एक बजट लाइन। 2 चीजों को पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम पे आएंगे। तो पहले आप जरा इसका मीनिंग पढ़िए, इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग और उसकी प्रॉपर्टीज। मीनिंग आईसी का टेबल डायग्राम। शिवान, इसका लोकस का मतलब लोकस ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन। लोकस मतलब वो लाइन जिसपे सारे पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, वो लाइन जिसपे सारे पॉइंट्स आते हैं, उसको बोलते हैं लोकस। लोकस का मतलब पॉइंट्स ऑफ कंसंट्रेशन, ऐसे भी बोलते हैं। आप लोकस नहीं करना, सीधा सीधा लिखो, इंडिफरेंस कर्व is the graphical presentation of combinations of 2 goods which yield equal level of satisfaction. लोकस वाले वर्ड से मुश्किल लगता है, छोड़ दो उसको। Indifference curve is the graphical presentation of combinations of या pairs of 2 goods, combinations या pairs, PAIR वाला, pairs of 2 goods which give या yield, YIELD, yield का मतलब भी देना, which yield equal level of satisfaction. में ये लिखो ना, इंडिफरेंस कर्व इज ए लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स। लोकस मतलब दैट लाइन व्हिच कंटेन्स ऑल दीस पॉइंट्स। वो छोड़ दो, मुश्किल लगता है, छोड़ सकते हो उसको।